सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंस को बड़ा बेचैनी हो गई। उसकी एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था पूतना। बाकू बुलायो महाराज, बातें कई बहन, एक काम करना पड़ेगा तू यहाँ से सीधे ब्रज में चली जा और अभी 1 महीने तक के जो बालक हुए हैं, अभी जो हुए हैं और 1 महीने तक के जितने भी बालक हैं सबको मार डाल। अभी पूतना कहती है भाई चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ, सबको मार के आऊंगी। अब ये महाराज चल दी। अब ये नदी के किनारे किनारे जा रही थी। तो कल बताया था ना, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच बहत है यमुना गहरी। यानी उस किनारे मथुरा है, इस किनारे गोकुल है और बीच में यमुना जी है। तो ये मथुरा के किनारे किनारे जा रही थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भैया आज मेरा छठी पूजन है और ये राक्षसी पूरी अपने स्तनों में जहर लपेट के बालकों को मारने के उद्देश्य से ब्रज में घुस रही है। अगर ये घुस गई तो 4-5 बालकों को तो हाल ही में मार देगी। और फिर जो अभी आनंद उत्सव मन रहा है मेरा, लोग आनंद में खो रहे हैं, वो फिर प्रलाप करेंगे, रोएंगे अपनों के जाने के बाद, बालकों के जाने के बाद। क्यों ना ये राक्षसी को क्रियाक्रम मैं ही कर दूं। और ठाकुर जी ने क्या किया, आज भगवान के जन्म की आवाज इस पूतना को बड़ी तेज कानों में आई थी। मानो इसको हल्ला सुनाई दिया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। या पूतना ने कही पहले सबसे पहले याकू ही देखनो मोय, या नंद के छोरा को बड़ा हल्ला मचरो, सबसे पहले यही निकारूंगी, या कोई ऊपर पहुंचानो है। तो ये ब्रज की ओर ना जाके सबसे पहले गोकुल ही आ गए मेरे। और ठाकुर जी तो चाहते थे कि आज छठी है या कि पुण्यतिथि भी हम यहीं कर दें। तो फिर क्या किया, बुला लिया पूतना को। अब पूतना घूंघट मार कर आई थी, राक्षसी थी बहुत भयानक। पर इसने देखा भैया मैं तो घूंघट लेकर आई हूँ, वहाँ नंद के दरवाजे पे तो सब घूंघट खोल खोल के और देख रहे हैं। ग्वाल बाल बड़े चंचल है महाराज। बिन्ने कही कोई भी औरत जा रही है घूंघट लगा के जा रही है गोपी, तो उसका घूंघट खोल कर देखते, अरे भाभी कौन काम की है, का नाम है तेरो, चल घूंघट खोल के बता। ऐसा देखते हैं तब अंदर भेजेंगे। अब इस पूतना ने देखा मेरा घूंघट खोला तो क्या होगा, मैं राक्षसी देख जाऊंगी तो यहीं ये डंडों से मुझे मार देंगे, क्या करूं। तो माया भी थी, माया का रूप बना लिया, बड़ी सुंदर बन गई, लक्ष्मी का रूप बनाकर सीधे निकल गई महाराज। सब जो देख रहा है वो सब अपना रास्ता छोड़ देते, इसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ये सीधे पहुंच गई महाराज यशोदा जी के कमरे तक। यशोदा जी ने जैसे इसको देखा और इसके वैभव को, क्योंकि जानती तो बेचारी नहीं थी, भोली भाली यशोदा मैया नहीं जान पाई कि ये माया भी है। उनको लगा कोई बहुत बड़ी सेठानी आई है, देखो कितना वैभव है, आपको क्या सोने के सामान पहनी है, क्या सुंदर ऐसे वस्त्र पहनी है जो हर कोई ना पहन सके। आज यशोदा जी ने बड़ा स्वागत किया, पूछा बहन कहाँ से हो। पूतना को तो यशोदा जी की बातों को मानो सुना ही नहीं, दौड़कर भगवान के पालने की ओर भागी, क्योंकि उसका देह क्या था, देह भगवान को मारना था। तो यशोदा जी ने देखा और कहा, अरे बहन बताओ तो सही कहाँ ते आई हो। यशोदा जी ने ठाकुर जी को उठाया, अरे ये तेरो ही छोरा है का, या को बड़ो नाम सुनो है मैंने, या के दर्शन करवे के ताई आई हूँ। यशोदा मैया कहती है, अरे मेरो नहीं, ये तो तुम्हारो, ये कोई बात नहीं, आप खिलाओ। लेकिन कहते हैं भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर पूतना के अंदर थोड़ी देर के लिए भाव जाग गया। अब आप विचार करें, हम तो यहाँ भगवान के भी स्वरूप को किसी ने देखा नहीं है, केवल उनकी कथाओं से आनंद लेते हैं तो मगन हो जाते हैं। वह बेचारी पूतना को कब होगो, जाने ठाकुर जी को साक्षात वहां देखो होगो। ठाकुर जी को जब उठाया तो कहते वो भूल गई कि वो कोई राक्षसी है, भूल गई कि वो कोई मारने के लिए आई है,
भगवान ने उसके अस्तित्व को भुला दिया। उसे मानो कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो, उसका मन द्रवित हो गया, रोने लगी बहुत तेज तेज। उसे समझ नहीं आ रहा मेरे आंखों से अश्रु क्यों निकल रहे हैं। उसे अपने आप को उसने भुला लिया। विवृत नेत्रे चरणम भुजुमहु प्रश्मिन गात्रा छपितो रुरुदह। बहुत तेज रोई। यशोदा मैया ने कहा, अरे बहन रो मत, मोकू लगे तुम्हारे कोई लाला नहीं है, ये तुम्हारा ही लाला है। मैं जा रही हूँ बाहर, तुम या को खिलाओ। बस यशोदा मैया तो निकली, वो पूतना तो इसी ताक में बैठी थी। महाराज ठीक है बहन, बहुत बहुत उपकार आपको। लाला को महाराज जैसे यशोदा मैया गई तो वहां कमरे में ना टिकी, वो पूतना निकल के पीछे खिड़कों में आ गई और अपना स्तन ठाकुर जी को जैसे ही मुख में दिया। और प्रभु तो महाराज दयालु हैं, दयानिधि कहा जाता है। आज पीने लगे। उसके स्तनों से पहले जहर पी लिया, फिर धीरे धीरे उसके गलत कार्य जो उसने जन्मों जन्मों तक किए थे वो पीने लगे। वो पीते ही अब उसके पुण्य और पाप पीने लगे। अब उसके जन्म कर प्रारब्ध मिटा दिए। बहुत देर हो गई। पूतना ने कहा, मैं तो बड़ा तीव्र जहर लगाकर लेकर आ रही हूँ, मर क्यों ना रहो। ये पिए जा रहा है दूध, ये मर क्यों नहीं रहा। आज ठाकुर जी ने जो ही प्राण पीने प्रारंभ किए, ये पूतना चिल्लाई, मुंच मां मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़। और भयानक की 18 किलोमीटर की हो गई महाराज। बनाकर सुंदर वेश आई थी और बन गई भयानक। और महाराज फिर भागती है मथुरा की ओर। मुंच मां मुंचाल मिति प्रभाषणी। बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी। और उसकी इतनी तेज चीख को सुनकर गोकुलवासी घबरा गए महाराज। सब देख रहे हैं भयानक पूतना के इतने बड़े बड़े पांव कि जाके पामन के बराबर तो गोकुल ही हो महाराज। अब वो दौड़ रही थी तो ये इनको डर लग रहा था, अरे भैया हमारे ऊपर नहीं, हम पिचक जाएंगे इसके पैरों तले। हे नारायण भगवान हमें बचाना। और नन्हे से लाला को लेकर दौड़े तो कई ग्वाल बाल तो बाकी पीछे ही दौड़े, जिनको ये तक पता नहीं तुम्हारे माथे पे पैर धर गई तो महाराज कचूमन निकाल देगी। पर उनको लग रहा है कहीं लाला गिराए दियो तो का होगो। वो वही के संग दौड़े जा रहे हैं महाराज। वो लौट के आवे तो बाकी संग फिर लौट के आवे। अब कहाँ पूतना 18 किलोमीटर की, एक पग में मथुरा एक पग में गोकुल पहुंच जाती है। बेचारे ग्वाल बाल रह जाते हैं सायों की तरह। और आज ठाकुर जी ने जो ही प्राण पिए, धड़ाम सी न जाके मारा पूतना गिर पड़ी। राम नाम लेत ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान का नाम चाहे आप कितने भी खूब गा गा कर लें, लेकिन भाव नहीं बना वो तो क्या होगा। ठाकुर जी के लिए वो भजन लगेगा नहीं। तो जो है सो प्रभु आपके आगे, हम में जो जो कमियां हैं सो प्रभु आपकी, तो बिल्कुल निर्मल हो जाए। ये नहीं कि भगवान पवित्र मन होगा तभी मिलेंगे। अरे ऐसा ही होता तो फिर वो अजामिल को ना मिल गए होते कि भगवान तो उनको मिलेंगे जिन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो। पुण्यशाली को न जाने इस शरीर से कितने सारे रात दिन अनजाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, फिर भगवान गणिका को नहीं तार देते। फिर सोचते क्या पता जो बहुत ज़्यादा वेद आदि अध्ययन कर लेते होंगे उनको प्रभु मिल जाते होंगे। नहीं, फिर भगवान गज को नहीं मिल गए होते हैं, ना वो ध्रुव को मिल गए होते, ना वो प्रहलाद को मिल गए होते। कितने सारे भक्तों के प्रमाण हैं कि भगवान आपकी योग्यता, वर्ण व्यवस्था ये सब नहीं देखते, क्योंकि ये तो सब उनकी दी हुई है आपको। आपका अपना क्या है? आपका अपना भाव है, जिस भाव से या तो आप अहम कर लीजिए या आप फिर क्या कर लीजिए, या फिर भगवान के हो जाए, भाव स्थापित कर लीजिए। तो आज पूतना का भाव था। ये पूतना पूर्व जन्म में बलि राजा की बेटी रतनमाला थी। बामन भगवान आए, उनके स्वरूप पर मोहित हो गई। तो भगवान ने, क्योंकि भगवान बामन के सुंदर स्वरूप को देखकर इसके मन में आया कि मैं इसकी माँ बन जाती।
इसको जन्म नहीं दे सकी, इसे दूध पिलाने वाली माँ बनती। भगवान ने वहां भी तथास्तु कह दिया। जब वामन भगवान ने बलि राजा को बांध लिया तो अपने पिता को बंधा हुआ देखा तो ये क्रोध में भर गई। सोचने लगी मैं इसे दूध पिलाने की बात कर रही थी, ये बालक मेरे हाथ में आ जाए, इसे जहर पिला दूं। भगवान ने वहां भी तथास्तु कह दिया। तो इसके कारण ये यहाँ राक्षसी बनी। और भगवान तो है ही दयालु, चाहे इस जन्म में वचन दे या उस जन्म में दे, पूरा तो अवश्य करते हैं। यहाँ उस पूतना का जो वचन दिया था, इस जन्म में भगवान ने माता से बढ़कर गति यानी धात्री की गति उस पूतना को प्रदान कर दी।